हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अभी तक आप लोगों ने लगभग 4 वीडियोस देख लिए हैं। आप लोगों को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन करना, उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना, ठीक है, सब कुछ पिछले पार्ट में बताया। तो आज हम लोग आपकी बुक एनसीईआरटी के क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बेसिकली इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना सीखना है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक पार्ट दिया भी था। आई होप सबने देखा है, ठीक है। तो उसे देख, अगर जो लोग नहीं देखे हैं उसे देख लेंगे, वहाँ से क्लियर होगा। यहाँ से हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 है, ठीक है। और इन सभी इक्वेशन को हमें प्लॉट करना है किस पे, ग्राफ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। हमसे बोला है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है x plus y is equal to 4. Second, x minus y is equal to 2. Third, y is equal to 3x. And fourth, 3 is equal to 2x plus y. ठीक, इन इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मैंने इजी वे बताया था, y को x के टर्म में लिखो, x एक्सिस ले लो अपना नीचे, y को x के टर्म में लिखो। y को x के टर्म में लिखने के बाद x की कोई भी वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू है। फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4। यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस हो गया, y x के टर्म में हो गया, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पे वही बॉक्स बना लेंगे। एटलीस्ट मैंने कहा है कम से कम 2 लेना है, ठीक है। ट्राई करो कि 3 या अधिक हो, तो हम 3 ले रहे हैं। यहाँ x, यहाँ y। अगर x की वैल्यू लेते हैं हम 0, तो यहाँ देखो 4 माइनस 0, y क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 0 रखो तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 0 यानी 4। x की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो ये y हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3। अगर लेंगे 2, 4 माइनस 2 यानी आ जाएगा। बस इसी को ग्राफ पे प्लॉट करो। हमारे सारे रिजल्ट प्लस में ही आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रा करना है, तो बहुत ज़्यादा ग्राफ नहीं ड्रा करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के टर्म ज़्यादा रहने चाहिए उसमें, सेकंड थर्ड फोर्थ के शॉर्ट। तो ये हमने ड्रा किया है ग्राफ, ये y एक्सिस, और ये हम बना ले रहे हैं x एक्सिस, ठीक। जिस पे नहीं प्लॉट करना है, जिस क्वाड्रेंट को छोटा, ये है x y x डैश y, ठीक। अब इसमें ये हो गया ओरिजिन, x कहाँ तक गया, 2 तक, तो 2 तक नंबर ड्रा करने से भी हो जाएगा। y गया 4 तक, को हम एटलीस्ट 4 तक ड्रा करेंगे। या 1 2 3 4, इधर प्लस होता है 1 2 3 एंड 4, इस साइड माइनस, यहाँ पर दो माइनस 1, यहाँ पर दो माइनस। इसकी जरूरत नहीं है ज़्यादा में, तो ज़्यादा हम लोग नहीं बनाते। x इज इक्वल टू 0, x अगर 0 है तो y कहाँ पे है, 4 पे। ये पॉइंट मिलेगा हमारे पास, ये हो गया 0, 4, ठीक है। सेकेंड, x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 3। ये 1 है तो ये 3 है, तो 3 पे और y करेस्पॉन्डिंग ये लाइन आ रही है। ये हो गया सेकेंड हमारा, ये है 1, 3, ठीक, 1, 3।
फिर वो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, तो ये यहाँ आएगा पॉइंट। ठीक है, आप लोग ग्राफ भी करेंगे तो ये इमेजिनरी लाइन ड्रा करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आपको सीधे लाइन से ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये है 2, 2। अब इन्हीं को ज्वाइन कर लो, इन्हीं पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा कर दो। ठीक, यही है आपका लीनियर इक्वेशन का लाइन। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से आप लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखना है, जो आपने y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स कर लिया इसे नहीं लिखना है। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्राफ को एज इट इज रहने देते हैं, शायद ये हेल्प करे नेक्स्ट लाइन के लिए भी। ठीक है, तो अभी जब जरूरत होगी तो बढ़ाएंगे, अदरवाइज इसे सेम रखेंगे। सेकेंड है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से अगर x को इधर भेजेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब ये y का माइनस हटाना है, y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू माइनस इधर भेजेंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्यूशन बना लेते हैं। वन टू थ्री, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू रखो 0, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, माइनस में आ रहा है, इधर बनाना पड़ेगा हमें। चलिए कुछ ऐसी वैल्यू ले लीजिए जिससे प्लस ही है, तो एक -2 आया है, रहने देते हैं, -2 भी देख लेंगे, इधर आएगा। ठीक है, y की वैल्यू -2 तो या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, थर्ड में या फोर्थ। तो यहाँ x की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं प्लस में, ट्राई कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू ले रहे हैं 3 माइनस 2, ये आ गया 1। x इज इक्वल टू ले रहे हैं 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2। x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आएगा, वो भी सॉल्यूशन है, ढेर सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन ले लो। अब इसे प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो 0 माइनस 2, माइनस हमें बढ़ाना होगा इस लाइन में, यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये हो गया मान लो -2 एक्स डैश, और ये इधर हो गया -2 वाई। x 0 है, y -2 है, यहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ लिख लेंगे आप 0, -2, 0, -2। सेकेंड x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1, ये 3 है तो ये 1। ये लाइन मिलेगा, ये पॉइंट है हमारे पास 3, 1, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 2, ये आएगा यहाँ 2 पे और 4। ये पॉइंट है 2 और 4, 2, x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 2, 4, 2। अब इसे ज्वाइन कर लो, ये लाइन यहाँ से और ये लाइन यहाँ से ज्वाइन कर लो। ठीक, तो ये लाइन मिलेगी आपको। लाइन देखिएगा सबकी सेम प्लेस से पास करनी चाहिए। आप लोग अगर कर रहे हैं, कई बार भी कर रहे हैं, तो लाइन सेम जगह से जो है पास करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट आपने क्या लिया है ये वेरी करेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है, तो ये वेरी कर सकते हैं पॉइंट्स, लेकिन लाइन सेम ऐसे ही होकर जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो 2 रखने पे y 0 आ रहा है, हाँ, इस जगह पे x की वैल्यू 2 तो y 0 आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो 2 अगर रखे होते तो यहाँ पे 0 से जाता। और इस इक्वेशन के लिए लिख लो x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस y इज इक्वल टू, ये है इक्वेशन। ठीक है, और ये लाइन प्रेजेंट कर रहा है हमारे इक्वेशन। क्लियर? चलिए थर्ड है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x, 3 टाइम हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा वैरी करेगा, तो इसके लिए हम ग्राफ की लाइन फिर से बना लेंगे। ठीक है, 3 टाइम है y x का 3 टाइम, अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो y 6 हो जाएगा।
थर्ड, y इज इक्वल टू 3x। यहाँ y ऑलरेडी x के टर्म में दिया हुआ है तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे सारी वैल्यू ले लो। ठीक है, मान लिया हमने लिया x इज इक्वल टू 0 तो y क्या होगा 3 इंटू 0 यानी 0। हमने ले लिया x इज इक्वल टू 1 तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू हमने लिया 2 तो 3 2 जा 6, ये 6। आप माइनस में भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ परेशान नहीं होना है, ढेर सारे सॉल्यूशन है तो आप माइनस में भी वैल्यू ले सकते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। y गया 6 तक तो हम ऐसा ग्राफ ड्रा कर ले रहे हैं जिसमें 6 तक वाले नंबर नहीं है। ये मान लो है हमारा ग्राफ, ये हमारा ग्राफ, ये है ओरिजिन 0 या 1 2 3 4 5 6 किस पर x एक्सिस। इधर x डैश ले -1 -2 -3, आगे भी बढ़ा सकते हैं नंबर को। यहाँ -1 -2 -3 ये किस पर है y डैश, और y पे क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों मेरी लाइन हो सकती है थोड़ी सी स्लैंट ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा बेंट हो जाए, लेकिन आप लोग जब स्केल से बनाएंगे और ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ठीक है, मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ, हाथ से बना रहा हूँ तो लाइन हो सकता है थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, वहाँ परेशान नहीं होना है। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, ये हो गया पहला पॉइंट 0 0, ये ओरिजिन का। x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3, ये 1 है तो y आया है 3, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट 1 3। x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 6, ये है 2, ये है 6, ये पॉइंट आएगा 2 6। अब इन्हें ऐड कर दो, इन्हें जोड़ दो तो लाइन हमारी कुछ इस तरह से आएगी, इसे आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं कहीं तक। ठीक है, लाइन का तो एंड पॉइंट होता नहीं, एक्सटेंड कर दीजिए। ये बन गया हमारा लाइन ब्रेक इसका इक्वेशन का लाइन है। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कहीं पर भी जहाँ पर स्पेस हो वहाँ लिख दो। ये है y इज इक्वल टू 3x, इस लाइन को इस इक्वेशन को ये लाइन प्रेजेंट करें। क्लियर? तो ग्राफ हम सेम बना रहने देते हैं फिर से। ठीक है, तो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसे हम सेम रखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन फोर्थ में हमें दिया हुआ 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ से y को x के टर्म में करेंगे तो 2x इधर भेज दो तो y इधर प्लस में बचा रहेगा। 3 माइनस 2x इज इक्वल टू हो गया y। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, सेम हमने लिखा है। ठीक है, 3 माइनस 2x इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। यहाँ पे सॉल्यूशन बना लो x और y। चलिए x इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, एक वैल्यू 0 लेने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। अब कुछ नहीं, एक वैल्यू 0 ले लेने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 3। अब x इज इक्वल टू 1 तो 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। अगर 1 लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 1, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अगर x इज इक्वल टू हम लेते हैं 2, x इज इक्वल टू 2 तो 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 यानी ये हो जाएगा -1। ठीक है, क्लियर है? x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3 यहाँ आएगा, ये हो गया हमारा 0, 3। x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1,
क्या हुआ ना बेटा, ये 1 1 पे आ रहा है पॉइंट ये हुआ, तो लिख लो 1 1। x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू -1, अब ये फोर्थ में चला जाएगा, 2 -1 फोर्थ में जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ से 2 और ये हो गया y इज इक्वल टू -1। ये है पॉइंट हमारा 2 -1। अब इन पॉइंट को ऐड कर दो, तो ये ऐड करने पे लाइन आएगी, ठीक है, आप लोग स्केल से करेंगे, ये लाइन आएगी, ठीक है, ये लाइन आ रही और यही लाइन है आपका जो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई को रिप्रेजेंट करता है। 3x प्लस 2x प्लस 3y 2x प्लस वाई, सॉरी 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई को प्रेजेंट कराएगी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इरेज करते हैं। Next, give the equation of two line passing for 2 4। यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना है हमें। Give the equations of two lines passing through 2, 4, 14। How many more such lines are there and why? तो हमने बताया था अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ हो तो यहाँ से ढेर सारी लाइन पास कर सकते, यहाँ से कर सकती है, करेंगे, ठीक है। कितनी इनफाइनाइट लाइन इस पॉइंट से होकर पास करेंगी अगर एक सिंगल पॉइंट दिया हो। क्लियर है, बताया था मैंने। और सभी लाइन के लिए इक्वेशन अलग अलग होगा, क्योंकि इस पॉइंट से तो पास करेंगे लेकिन इस लाइन में जो सेकेंड पॉइंट होगा वो दूसरी लाइन पे नहीं होगा, ठीक। मतलब दो पॉइंट से होकर एक ही लाइन में आकर जा सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट ये P, लेट द पॉइंट बी P और क्या है इसका कोऑर्डिनेट 2, 14। अब इसके लिए इक्वेशन बनाओ, तो ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसे ये 2.14 सेटिस्फाई करे। इक्वेशन इस तरह से बनाना है कि जिसे 2, 14 सेटिस्फाई कर दे, मतलब LHS RHS की वैल्यू सेम हो जाए। तो इक्वेशन, पहले तो क्वेश्चन लिखा है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स। तो इक्वेशन हम लिख रहे हैं फर्स्ट लाइन के लिए, इक्वेशन फॉर फर्स्ट लाइन। तो x का कोफिशिएंट अगर ले ले 2 तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, और y का ले रहे हैं प्लस, y भी रहने देते हैं, 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा 18। आंसर वेरी करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी लाइन जो है यहाँ से पास हो सकती है, ठीक है। एक और कर सकते हैं, अगर इक्वेशन की वैल्यू 0 बनाना है तो यहाँ 7 2 जा ले लो, x की जगह पे x का कोफिशिएंट 7 ले लो, तो 7 2 जा 14, माइनस कर दो 14 तो 0 बन जाएगा। एक इक्वेशन ये बन जाएगा, कई ढेर सारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम ले रहे हैं पहला 7x माइनस y इज इक्वल टू 0। देखो ये सेटिस्फाई होगा, इस ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये इक्वेशन इस इक्वेशन की जो लाइन होगी 2, 14 से पास करेगी। चेक कर लो, 2 इंटू 7 इंटू 2 14 माइनस y 14, 14 माइनस 14 0 आएगा। चलिए सेकेंड लाइन के लिए बना रहे हैं इक्वेशन फॉर सेकेंड लाइन। हम अगर x प्लस वाई लिख दे, सिंपली x प्लस वाई, तो 2 प्लस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। एक इक्वेशन ये बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। एक इक्वेशन ये बन जाएगा, ढेर सारे इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू अगर हम ले ले, मान लो 8 ले, x का कोफिशिएंट 8 ले ले, तो 8x
माइनस, अब y अगर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 टू 16 माइनस 42 आ जाएगा। अगर यही हम 8x प्लस y कर दें तो 8 टू 16 और 40 30 हो जाएगा। ये भी इक्वेशन, ढेर सारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बनेंगे, तो आप कोई भी सॉल्यूशन इसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, इसी में हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। We know that from a point we can draw many lines। अदरवाइज ऐसे लिख सकते हैं, we know that from point many lines, infinite lines can pass। वही लिख दो, या तो ऐसे करके इसे लिख दो, इसे हटा के from a point, इस लाइन को हटा के लिख दो infinitely many lines pass। ठीक, तो पूछ रहे हैं हमसे कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स। क्लियर है, आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स, बिकॉज रीजन ये दीजिएगा, इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स, बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स पास। क्लियर, चल वैसे ग्राफ को नहीं प्लॉट करना था, बस इसे ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना था। समझ में आया सबको? थर्ड है, if the point 3, 4 lies on the graph of equation 3, 4 lies on the graph मतलब ग्राफ पर जो लाइन फॉर्म होगी, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन है हमारे पास 3y is equal to ax plus 7। और से बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब क्योंकि ये पॉइंट लाइन पे, इस इक्वेशन की लाइन पे लाई कर रहा है, यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो 3, 4 lies on the graph of equation 3y is equal to ax plus 7, substituting x is equal to क्या हो रहा है यहाँ पे 3 and y is equal to 4 in इक्वेशन में हम x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 रख देंगे, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ये पॉइंट इक्वेशन के ग्राफ पर है। तो यहाँ हो गया 3 इंटू y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू a इंटू x का वैल्यू 3 प्लस 7। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7 इधर भेज दो, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। ये हो जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 3a। अब a को इधर भेज दो, 5/3 इज इक्वल टू a। हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5/3। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है द टैक्सी फेयर। नेक्स्ट the taxi fare in a city as follows: for the first kilometer the fare is ₹8,
and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. Taking distance covered as x kilometer and total charges as rupees y, write a linear equation for this information. आगे कहा है and draw its graph. ठीक है, चलिए तो हम मान रहे हैं कि let the distance covered be x kilometer and total fare as given equation and total fare is rupees y. Let the total distance covered be x kilometer and fare be rupees. मान लेते हैं कि टोटल x किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है टैक्सी और फेयर कितना लग रहा है y. हमसे कहा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, जैसे आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ चार्ज हो रहा है, बाकी जो रिमेनिंग है डिस्टेंस उसके लिए 5 रुपीज़. ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर अगर 1 का 8 रुपीज़ हो गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा 90. सेम ऐसे ही टोटल डिस्टेंस अगर x है, फर्स्ट किलोमीटर का हो गया 8 रुपीज़, तो बाकी जो बचा है, बाकी डिस्टेंस बचा कितना, x टोटल है उसमें से 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ हो गया तो 1 माइनस कर दो, x माइनस 1 बचेगा डिस्टेंस. ठीक है, तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू है ₹8. बचा कितना है डिस्टेंस x माइनस 1, टोटल डिस्टेंस था x, बचा कितना डिस्टेंस x माइनस 1 ये निकल गया. तो रिमेनिंग डिस्टेंस हम लोग लिख लेंगे, रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू x माइनस 1 किलोमीटर. अब इसका फेयर फाइंड करो, ये चार्ज कर रहा है ₹5 पर किलोमीटर, तो 1 का 5 है, x माइनस 1 का क्या होगा, x माइनस 1 में 5 से मल्टीप्लाई. फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट x माइनस कितना रुपीज में है ये. ठीक, टोटल फेयर हमने माना है कि y, तो फर्स्ट किलोमीटर का बाकी जो रिमेनिंग है उनका किलोमीटर का फेयर ऐड कर दो तो हमें मिलेगा y रुपीज. देन 8 प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू y. यानी पहले किलोमीटर का फेयर मतलब भाड़ा किराया, हाँ, पहले किलोमीटर का है 8, बाकी जो बचा है उसका 5x माइनस 1 और टोटल है y. टोटल जो निकालेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, ये हो गया हमारे पास 8 प्लस 5x माइनस 5 का मल्टीप्लाई x में 5x, 5 का 1 में 5 इज इक्वल टू y. यहाँ से देखो 5x पहले कर लो, अदरवाइज सेम रहने दो. 8 प्लस 5x, 8 और 5, 8 प्लस है 5 माइनस, ये ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 बेटा. ठीक है, ये 3 हो जाएगा. 8 माइनस 5 3, y इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस y इज इक्वल टू 3. तो इक्वेशन बना हमारे पास 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, चाहो तो यहाँ प्लस लगा के ब्रैकेट में माइनस y लिख सकते हो, लेकिन सेम है. ठीक, बताया था. अब यहाँ से अगर y के टर्म में, ये तो हो गया आपका फर्स्ट आंसर, इक्वेशन इसके लिए बनाना था, ये फर्स्ट आंसर यहीं से कंप्लीट हो गया. से बोला है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट आंसर आपका कंप्लीट हो गया. सेकेंड निकालने के लिए ग्राफ पे प्लॉट करना, तो हमने कहा कि x को y को x के टर्म में लिखो. इसी को देख लो, y को कितना भेज दे तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x प्लस 3. समझ में आया, y इधर गया तो y हो गया प्लस, और ये 5x प्लस 3 पहले से था 5x प्लस 3. क्लियर, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3. अब इनका सॉल्यूशन ले लो.
2 3। ठीक, फर्स्ट के लिए 8 x 1। अब डिस्टेंस अगर जो है मान लो थोड़ा सा छोटा ही डिस्टेंस रखेंगे हम लोग ताकि ग्राफ पे इजीली प्लॉट हो जाए, अदरवाइज बड़ा भी ले सकते हैं आप। तो x इज इक्वल टू हम ले रहे हैं मान लो 0 किलोमीटर, तो 0 किलोमीटर का 3 रुपीज़ हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, जब आप कहीं जाएंगे ही नहीं तो 0 किलोमीटर का 3 रुपीज़ हो जाए, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट किलोमीटर का ही कास्ट 0 किलोमीटर का ही कास्ट 3 रुपीज़ आ जाए, यहाँ इक्वेशन पे रखने पे आ रहा है 5 इंटू 0 प्लस 3 यानी y इज इक्वल टू 3 आएगा। ये 3 एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ही वो चार्ज कर रहा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज कर रहा है ₹8। ठीक, क्लियर है? चलिए, इक्वेशन इसका ये फर्स्ट के लिए 0 आएगी, ये मत बनाना, ये नहीं पॉसिबल है। अगर हम लेते हैं x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। चलो 5 1 जा 5, 5 और 3 हो गया 8। x इज इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो 5 2 जा 10, 10 और 3 हो गया 30। ठीक है, ये क्लियर आ रहा है? फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ चार्ज दिए हैं, 2 के लिए देखो 13, फर्स्ट के लिए 8 और सेकंड के लिए 5 रुपीज़ 13 और 3 किलोमीटर के लिए हम मान रहे हैं 5 जा 15 और 3 18। ठीक है, इसे अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ बना लेते हैं। हमने सभी वैल्यू पॉजिटिव में ली है तो निगेटिव वैल्यू ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, सभी वैल्यू हमने पॉजिटिव लिया है तो निगेटिव ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ये x डैश y डैश और y, ये 0 है ओरिजिन, यहाँ 1 2 3 4 5, इधर कहाँ तक गया है 18 तक, तो 1 2 3 करके करेंगे तो 18 तक नहीं हो पाएगा। ठीक, एक मिनट, ये यहाँ पे x 18 तक बनाने के लिए ढेर सारी लाइन ड्रा करेंगे, 18 तक ड्रा करना पड़ेगा, तो हम 18 तक की लाइन ना ड्रा करके हम इसे 2 2 या 5 5 पे चलने कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास हो जाएंगे कम। यहाँ पे हम दे रहे हैं 2, फिर 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18, ये ड्रा हो जाएगा। ठीक है, 13 कहाँ आएगा? 12 और 14 के मिडिल में, बिल्कुल क्लियर है। ग्राफ तो ड्रा करने आता है, कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा दिया आपने। यहाँ पे देखो ये आएगा -2 -4, ये आएगा -1 -2। ठीक है, y स्केल पे हमने लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 रुपीज़, x पे हमने लिखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यही लिया। तो x की वैल्यू 1 तो y 8 यहाँ आएगा, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 13, 2 की लाइन और यहाँ पे 13 12 और 14 के बीच में आएगा, मिडल। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 18, तो x 3 ले लो तो y 18 यहाँ आएगा। पॉइंट का नेमिंग करना हो तो कर दो, यहाँ पे है 1 कामा 8, ये का है 2 कामा 13 और ये है 3 कामा 18। अब इस लाइन को ड्रा कर लो, ठीक है,
ये देखो यहाँ 3 से जाएगा, लेकिन ये 3 वाला सॉल्यूशन सही नहीं है। मैंने बताया कि इसलिए क्योंकि जब डिस्टेंस कोई ट्रेवल ही नहीं करेगा, आप जैसे किसी गाड़ी पे जाके बैठ जाओ तुरंत बोले कि 3 रुपीज़ हो गया, ठीक है, तो ये वाला करेक्ट नहीं है, लेकिन लाइन पास करिए, हमारी इक्वेशन यहाँ से पास करिए, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चार्जेस डिफर कर रहे हैं, 5 किलोमीटर के लिए 8 है, बाकी के लिए 5 रुपीज़ है, तो 3 रुपीज़ का डिफरेंस है, जिसके लिए ये हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक। ये है हमारा इक्वेशन क्या था, 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे इसे। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए हमें 2 ग्राफ दिया हुआ है, पूछा है ग्राफ का कौन सा सही इक्वेशन है, ग्राफ की लाइन के लिए कौन सा सही इक्वेशन है। फर्स्ट ग्राफ हमें ऐसे बना के दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे है -1 -2, ये है हमारे पास -1 -2, x डैश y डैश, ये ओरिजिन होगा O, ठीक है। यहाँ पे गया है 1 2, लाइन पास कर रही है कुछ इस तरह से, पॉइंट -1 1 से, -1 और 1 यहाँ से, और सेकेंड 1 और -1 यहाँ से ये लाइन ऐसे बनाया हुआ है पास कर, ठीक है। इन 2 पॉइंट से होकर ये लाइन पास कर रही है, हमसे पूछा है इसके लिए सही इक्वेशन कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट y इज इक्वल टू x, सेकेंड x प्लस y इज इक्वल टू 0, थर्ड y is equal to 2x, and fourth 2 plus 3y is equal to 7x, ठीक है। इसमें करना क्या है, जितने पॉइंट से लाइन पास कर रही है, ये है हमारे पास -1, ये है हमारे पास 1, -1, ये सभी पॉइंट का वैल्यू अगर इक्वेशन में रखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है, ये सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं ऐसे ही ओनली बता दे रहा हूँ, x और y दोनों पॉइंट का ये अगर पॉइंट का वैल्यू रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका इक्वेशन इस लाइन के लिए करेक्ट है, ठीक है। यहाँ देखो, फर्स्ट देखो, हम यहाँ से पॉइंट ले रहे हैं -1 और 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, 1 इज इक्वल टू -1, तो रॉन्ग हो गया, होता नहीं, 1 -1 के इक्वल नहीं होता। सेकंड देखो, x प्लस y इज इक्वल टू 0, तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है। और चेक कर लेते हैं, अभी टिक मत करना, ठीक है, हो सकता है किसी पॉइंट से 2 इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, जब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे तो दूसरे पॉइंट से भी चेक करेंगे। थर्ड है y इज इक्वल टू 2x, वहीं पर भी y x का डबल है नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। इसे देखते हैं, 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 7x, तो 2y की वैल्यू रखूँ 1, 2 प्लस 3 1 जा 3, 3 2 हो गया 7, और ये 7 इंटू -1 आएगा -7, तो 5 इज इक्वल टू -7 आ रहा है, ये भी रॉन्ग है, हमारा सही इक्वेशन। यहाँ x की वैल्यू 1 रखो, अरे -1, y का 1 तो 0, x का वैल्यू सेकंड से भी देख लो, x का वैल्यू 1 रखोगे, y का -1 तो 1 -1 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसी में एक और इक्वेशन बनाया हुआ है, क्वेश्चन में ग्राफ बना हुआ है, उसके लिए भी करेक्ट इक्वेशन पूछ रहा है, हमें दिया हुआ है ये ग्राफ, x डैश y डैश, नंबरिंग है 3 तक, यहाँ है 4 तक, ठीक है। ये ओरिजिन हो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, इतना ही है। यहाँ पे हम -1 -2 -3, इधर है -1
-2 लाइन पास कर रही है यहाँ पे 2 0 2 से, उसके बाद 3 -1 से, 3 -1 यहाँ आ रहा है यहाँ से, और उसके बाद 2 0 से, तो 2 0 आ रहा है यहाँ। ये लाइन हमें बना के दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफ में देख लीजिए, ये लाइन हमें बना के दिया हुआ है। ये है -1 3, ये है 0 2, और ये है, ये वाला है 2 0। इक्वेशन बनाया है हमने, इक्वेशन दिया हुआ है उनके लिए y = x + 2, सेकेंड y = x - 2, थर्ड y = -x + 2, एंड फोर्थ x + 2y = 6। कौन सा इक्वेशन इस लाइन को प्रेजेंट करता है? तो देख लेते हैं, कहीं से भी उठा लो, 0 वाला बेटर होगा, 0 वाला उठा लो, ठीक है, हम उठा रहे हैं 2 0, तो यहाँ हो गया y = 2 0, से y = 2 + 0 2 + 2, y = यहाँ पे 0, x की वैल्यू 2 2 0 लिए हैं, ठीक है, 0 = 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 = 0, तो ये तो रॉन्ग हो गया, छोड़ दो। y = x - 2, तो y की वैल्यू 0, x का वैल्यू 2, ये वाली वैल्यू हम लिए, y = 0, x = 2, तो 2 - 2 0, x 0 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है, अभी टिक नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है और भी क्वेश्चन हो जाए। यहाँ y = 0 = -x + 2, यानी -2 + 2 0, ठीक है, ये भी देखो हो रहा है, इससे ये भी हो रहा है, इस पॉइंट से, अदर पॉइंट से भी चेक करेंगे, इससे x = 2 प्लस y = 0, 2 + 2 × 0 यानी 0, 2 + 0 = 6, ये पॉसिबल नहीं है, इसे काट दो। अब इन दोनों के लिए कोई एक और पॉइंट देखना होगा, तो हम पॉइंट ले रहे हैं ये -1, 3, यहाँ देखो y = 3, यहाँ -1, तो -1 - 2, -1 - 2 मिलके -3 होगा, y = हो जाएगा -3, और y है 3, तो ये रॉन्ग होगा। अब हमारा एक ही क्वेश्चन बचा है, ये इक्वेशन हमारा सही होगा, ठीक है, इसे भी चेक कर लो, y = 3, 3 = यहाँ -1, तो -1 फिर से माइनस है, फिर से माइनस करेंगे तो -+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 यानी 3, जो कि y की वैल्यू है, ठीक, ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होगा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बेटा, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स को नहीं लेना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन द वेरिएबल एंड ड्रा द ग्राफ फॉर सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। हमसे बोला है कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू 5 यूनिट लेना है। Also read from graph the work done when distance traveled by body is 2 units और 0 unit, ठीक है, तो वर्क डन बाय ए बॉडी बोला है हमसे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ट्रेवल के, ठीक है, सेम जैसे फोर्स का एक क्वेश्चन आप लोगों ने किया था एग्जाम्पल, तो ऐसे ही है। फिजिक्स में देखेंगे तो यह प्रोपोर्शनल ए, इसे हम लिखेंगे F = m। ऐसे ही यहाँ पे वर्क डन = वर्क प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, यानी कि इसे हम लिखेंगे W = F × S। यहाँ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट F होता है, यहाँ पे M होता है, बस यही अंतर है, बाकी सेम है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं x और y के टर्म में, तो मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी be x and work done be y।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्क डन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आएगा y प्रोपोर्शनल x। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट बोला है कि फोर्स को मानो तो ये हो गया y इज इक्वल टू f इंटू एक्स। f का वैल्यू दिया हुआ है हमें 5 यूनिट्स। हाँ, यूनिट नहीं दिया हुआ, 5 यूनिट्स, जैसे 3 किलोमीटर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, 5 न्यूटन देना चाहिए, न्यूटन की जगह यूनिट लिखा है, तो हम सभी क्वांटिटी को न्यूटन यूनिट के टर्म में लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू हो गया 5x, ये बन गया हमारा इक्वेशन, y इज इक्वल टू 5x। अब इसे अगर पूछा होता तो कि इसे लीनियर इक्वेशन आप 2 वेरिएबल के टर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते, क्या लिखते 5x y इधर 5x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो पूछा नहीं है, हमसे बोला है कि ड्रा, क्या है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रा। एक्सप्रेस करना है 2 वेरिएबल में, ठीक है, इसे 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, कर लेंगे y इधर ट्रांसपोर्ट, तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इससे देखो यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमारे पास है यहाँ पे x y इज इक्वल टू 5x। x अगर हम रखते हैं 0 तो y भी हो जाएगा 0। ठीक, x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 2 तो y हो जाएगा 10। x की वैल्यू अगर लेते हैं हम 3 या 4 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 5 20। ठीक है, ये बनाने में भी सिखाया। अब ग्राफ पे इसको प्लॉट करो, ये हो गया x डैश y डैश, ये ओरिजिन, यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 2 4 लिए हैं, 4 तक बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। y की वैल्यू देखो 0 5 5 के डिफरेंस में आ रहा है, तो यहाँ एक काम करो, 0 के बाद 5 ले लो, यहाँ लो 10, यहाँ 15, यहाँ पे 20 और 25 एंड सो ऑन। इधर -5 -10 जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, इधर 1 इधर, ठीक, हमारा सारा वैल्यू प्लस में है तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब भी हम लाइन को ड्रा करेंगे तो कार्टेशियन प्लेन पूरा बनाते हैं। ठीक, उसका ग्राफ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, ये हो गया 0 0। x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू, यहाँ x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 20, ये यहाँ है, यहाँ ये है हमारे पास 4 20, ये है 2 10। अब ये लाइन ड्रा कर लो, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से होकर जाएगा। ये हमारे पास 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के लिए लाइन। ठीक है, तो इसी में क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्वेश्चन पूछा है रीड द ग्राफ एंड फाइंड द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज 2 यूनिट। तो यस इज इक्वल टू है हमारे पास 2 यूनिट, तो x इज इक्वल टू 2 यूनिट, डिस्टेंस हमने x माना है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ग्राफ को देखो, अदरवाइज यहाँ हमने 2 और 10 का बनाया भी है। ठीक है, तो ग्राफ पे देखेंगे x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 यूनिट आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सेकेंड हमसे कहा है इफ डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी इज 0 यूनिट, यानी x इज इक्वल टू अगर 0 यूनिट है तब y कितना है, तो y यानी वर्क डन। अब देखो 0 पे x 0 होने पे y भी 0 है, ये लिखेंगे हम लोग 0 यूनिट ही है। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट 7,
Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed ₹100 towards Prime Minister's relief fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfies this data. तो यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, यामिनी एंड फातिमा. लेट द डोनेशन ऑफ, या कंट्रीब्यूशन लिखा है तो कंट्रीब्यूशन लिखो. लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ, और है यामिनी बी एक्स, रुपीज एक्स लिखिएगा, रुपीज एक्स, एंड दैट मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ, दैट ऑफ फातिमा बी ₹1. टोटल कंट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी एंड फातिमा, ये हमें दिया हुआ है. तो टोटल दोनों मिला के ₹100 डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं. यामिनी का है x, फातिमा का है y, x प्लस y हो गया. ठीक है, तो हमसे बोला है राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा. ग्राफ पे प्रेजेंट हमें नहीं करना है. हाँ, नहीं कहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, ग्राफ भी बनाना है, प्रेजेंट करना है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 100 इधर आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0. ये बन गया हमारे पास इक्वेशन. अब x y को x के टर्म में करो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस x. इसके लिए सॉल्यूशन सेट, 3 सॉल्यूशन सेट बनाओ, 1 2 3 x 1. अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 100, 100 माइनस 0 100. x की वैल्यू अगर हम 50 रुपीज लेते हैं तो ये 100 माइनस 50 आ जाएगा 50. x1 25 लेंगे तो ये 75 आएगा. और अगर x की वैल्यू हम 100 ले ले रहे हैं तो y आ जाएगा 0. ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. अब यहाँ 101 से लेंगे तो थोड़ा सा हार्ड बनेगा, उसकी नंबरिंग ज़्यादा होगी, इसकी कम. x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 100 माइनस 1 यानी 99 आएगा. तो प्लॉटिंग मुश्किल हो, इसके लिए हम लोग कुछ बड़ी वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, इसे ग्राफ में प्रेजेंट कर दो, बहुत इजी हो गया है. x y x डैश y डैश, ये है ओरिजिन. यहाँ ये बनाओ 50-50 का. ठीक है, अदरवाइज 10-10 का भी बना सकते हैं. ठीक है, तो हम 25 का बना लेंगे, वो इजी 4 पॉइंट मिल जाएंगे, अच्छा रहेगा. आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्केल ले सकते हैं. तो 25 50 फिर आएगा 75 फिर आएगा 100. ठीक, यहाँ पर भी वही सेम 25 50 75 और ये हो गया 100. x की वैल्यू अगर 0 है तो y होंगे, ये है पाला, ये क्या है 0 कामा होंगे. x का वैल्यू 50 तो y भी 50, ये मिलेगा 50 कामा 50. ठीक है, लिख लीजिएगा 50 कामा 50 लिखा है. x अगर 100 है तो y 0, तो यहाँ अब इसी ग्राफ को लाइन कर दो. ठीक है, इसे बोलते हुए ये लाइन है. लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे ग्राफ्स को देखकर ढेर सारे क्वेश्चंस की हमसे किया गया है. तो हम पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas countries like India it is measured in Celsius. जानते हैं आप लोग? Here is the linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. तो हमें दिया हुआ है F is equal to 9/5 C plus 32. ये कन्वर्जन का फार्मूला ही है.
डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का ये फार्मूला भी है। ठीक है, तो एफ को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, एफ की जगह पे एक्स, और सी को वाई एक्सिस पे, तो सी की जगह वाई, वहाँ पे शो कर देंगे कि ये फ़ारेनहाइट दिखा रहा है, ये सेल्सियस दिखा रहा है। हमसे बोला है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस बोला है। चलिए, तो इसके लिए सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं, एटलीस्ट 3 बना लेते हैं। ये है हमारे पास x, ये है y। x किसे प्रेजेंट करेगा, x किसे प्रेजेंट करेगा फ़ारेनहाइट, और y किसे प्रेजेंट करेगा डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक, x की वैल्यू अगर हम f को x के टर्म में लिख दिया है, 1 मिलीमीटर सेल्सियस फॉर c एंड फ़ारेनहाइट फॉर y। ठीक है, गलती हमसे हो गई यहाँ पे, x ये सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट f को। अब सही है, ठीक है, अब सही है। बोला है y फ़ारेनहाइट को प्रेजेंट कर रहा है, x सेल्सियस को। तो x की वैल्यू पहले ले लो 0, यानी c की वैल्यू ले लो 0, तो ये हो जाएगा 32। एक तो यहाँ से मिल गया। हमने कहा था ऐसे x और y की वैल्यू लेना जिससे कि आपका सॉल्यूशन फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन वो फिर प्लॉट करने में मुश्किल होगा, तो ऐसा लो वैल्यू कि फ्रैक्शन में ना आए सॉल्यूशन। अब यहाँ से अगर हम 5 रखें तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 5 अगर रखें यहाँ पे, 5 से 5 कैंसिल, तो ये इंटू सी है, 5 से 5 कैंसिल, ये 9 + 32, 9 32 ऐड करेंगे 41। अगर हम 10 रखते हैं, 10 रखते हैं फ़ारेनहाइट की और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, तो फ़ारेनहाइट 5 × 10, ये हो गया 9 × 18, और 18 और 32 ये हो जाएगा बेटा 50। ठीक, अब इजी है, ये कर लेंगे, इजी है ग्राफ प्लॉट करना। ये हो गया हमारे पास ग्राफ, और चूंकि क्वेश्चन किया है इसलिए लाइन पे थोड़ी बड़ी बनाएंगे। बिल्कुल मीडियम से लेते हैं। ठीक है, इधर है 0, 5, 10, तो हम 10, 10 का इंटरवल लेंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में हमें 40 डिग्री तक पूछा हुआ है। ठीक है, लास्ट वाले में 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे पूछा है, तो 30 डिग्री 40 डिग्री हम लोगों को इसी तरह से लेना भी चाहिए था। एक काम करते हैं, इसे इरेज करके थोड़ी बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं। तो 0, 32 ऐसे सेम रहने दो, हम क्वांटिटीज ले रहे हैं 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो अगर हम यह c = ले रहे हैं 20, 5, 20 ले रहे हैं, 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, 36 38 मिलके हो जाएगा 36, और 32 मिलके हो जाएगा 68। क्लियर है ये? c की जगह पे यहाँ लिखो 9/5 × 20 + 32, 5 से 4 टाइम गया, 9 4 जा 36 + 32, ये हो जाएगा 38, 68, सॉरी 628, 336। फिर x की वैल्यू ले लो एक 40 रखेंगे, तो ये यहाँ पे 40 अगर रख रहे हैं तो 9/5 × 40 + 32, 5 8 जा 40 हो गया, 9 8 जा 72 + 32, ये हो जाएगा 4/100, ये आएगा 104। ठीक है, अब सही वैल्यू है। ठीक है, सही पिछला वाला भी था, उससे भी ग्राफ बढ़ाना पड़ता, तो ग्राफ बढ़ा के आएगा लाइन सेम, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, लाइन आपका सेम आएगा। सही रेस करते रहते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू ले रहे हैं 40 तक, तो इसे प्रेजेंट करेंगे ये x है, इसे प्रेजेंट कर रहा है डिग्री c को, ये y है, इसे प्रेजेंट कर रहा है f फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ 10, 20, 30, 40, आगे भी बढ़ा सकते हैं 50, इधर -10, -20, -30, -40, ये x है। इधर हम
इधर भी हम बेटा 10-10 का ही ले रहे हैं। यदि ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इजीली आपको 1 बाय 1 कॉलम मिल जाएगा। जैसे 10-10 करेंगे तो 32, 30 प्लस 2 स्मॉल डिवीजन, छोटे छोटे ग्राफ में लाइन रहती है तो 32 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इधर भी हम ले रहे हैं 10 तक गया है 104, तो 110 तक ड्रा करना होगा। हम लिख रहे हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और बढ़ा दो इसे 90, 100 एंड 110। ठीक है, क्लियर है। ये वाई हमारा प्रेजेंट कर रहा है किससे, डिग्री एफ। क्लियर है। चलिए, तो 0 पे है 32, यहाँ से x 0 तो y 32 यहाँ आएगा लगभग। ठीक है, ग्राफ पे करना, ग्राफ पे इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्केल से ऐसे नहीं समझना है, इसे ग्राफ पे खुद से करना। 30 और 2 स्मॉल डिवीजन, 31, 32, फिर 20 है, ये 20 है तो हो गया 68, 68 यहाँ आएगा लेकिन 70 के आसपास, ये हो गया। ठीक है, पॉइंट भी लिखते जाओ, ये है 0, 32, ये है हमारा 20, 68। फिर है 40 पे 104, 40 का बना हुआ 40 को 104 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ग्राफ पे करेंगे बेटा ये क्लियर रहेगा, 40, 104। अब इस लाइन को बढ़ा, इस लाइन को ज्वाइन करते हुए सभी पॉइंट से ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ तो लिए यहाँ आएगा -10, -20, -30, -40, -50 एंड सो ऑन। ये है y एक्सिस। ठीक, ये लाइन बनी, थोड़ी सी कर्व दिख रही होगी आपको क्योंकि हाथ से बना है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कर्व नहीं आएगी, बिल्कुल ये अब से स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सॉल्यूशन तो हो गया हमारा, ग्राफ पे प्रेजेंट करना था तो ग्राफ पे प्रेजेंटेशन हो गया। इसी में सेकंड पूछा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो डिग्री C इज इक्वल टू, अगर हमारे पास है 30 डिग्री, C इज इक्वल टू 30 है। अब 30 वाले को ग्राफ पे चेक करना तब आएगा। ठीक है, 30 वाला ग्राफ पे चेक करेंगे तब एग्जैक्ट आएगा, ये लगभग आएगा यहाँ पर। ठीक है, 30 वाला जब चेक करेंगे ग्राफ पे बना रहेगा तो आएगा ये डिग्री F हमारा आएगा 86। ठीक है, मैंने किया है 86। सेकेंड क्वेश्चन, ग्राफ पे करेंगे बेटा, ये सही आएगा 30 और ये देखें कि कहीं 86 पे मिलेगा। ठीक है, थर्ड है, इफ टेम्परेचर इज 95 F, अब यहाँ से ये 95 है तो 95 वाला लो, 95 F। तो हमसे पूछा है कि डिग्री C में क्या होगा, तो 95 में जब करेंगे तो ये आपका, ये लाइन आपका कहीं पे यहाँ आके मिलेगी। ठीक है, तो डिग्री C हो जाएगा 32। आप लोग कर लीजिएगा, ग्राफ पे इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो F डिग्री F इज इक्वल टू, अगर 95 है तो हमारा डिग्री C इज इक्वल टू आएगा 32, 32 नहीं 35 आएगा, ये 35 आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा 35। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट है, इफ टेम्परेचर इज 0, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। थर्ड, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री C इज इक्वल टू 0। तो 0 का तो हमने बनाया, यहाँ डिग्री F आएगा 32। यहाँ पे भी देखेंगे तो 0 पे है 32, 0 पे है 32। और इसी में पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ टेम्परेचर इज 0 F, अगर F 0 है तो F 0 देखो यहाँ पे है, F का टर्म 0 यहाँ पे है। F अगर 0 है, F का टर्म 0 यहाँ कहीं आएगा, तो डिग्री
F इज इक्वल टू अगर 0 है तो डिग्री C आपका आएगा 17 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, कर लीजिएगा 17 पॉइंट C लगभग आएगा, ठीक। उसके बाद पूछा है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर भी है, ये हमने कर दिया कौन सा, फोर्थ, कोई मिस हुआ है क्या? अच्छा, फर्स्ट में से ग्राफ वाले में से कर दिया था ना, ये सेकंड है बेटा, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फिफ्थ पूछा है क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये -40 सेम आएगा, तो लिखेंगे यस, और कौन सा है -40 इन बोथ डिग्री F एंड डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का पूरा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन कटना, तो उसके लिए हम जल्दी वीडियो बनाएंगे। थैंक्स।